बायो ब्लूप्रिंट आर्मी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम जो सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं वो है 13 डेज 13 चैप्टर। उसमें हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे जो कौन सा था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के हमने वेरी शॉर्ट और शॉर्ट देख लिए थे। शॉर्ट के 2 क्वेश्चन बचे और लॉन्ग के 2। तो इस वीडियो में हम वो कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं शॉर्ट से, आई मीन शॉर्ट क्वेश्चन से। तो उसका जो पहला क्वेश्चन आता है, यानी कि हमने 2 तो पहले कर लिए थे, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो बोलता है वो बोलता है कि भाई एक्सप्लेन करो कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता क्या है। तो चलो समझते हैं कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके साथ साथ कि ये कैसे होता है, इसमें हार्मोनल यानी कि कौन से हार्मोन इन्वॉल्व रहते हैं, ये सब हम इसमें जानने वाले हैं। तो फीटल इजेक्शन, हाँ, रिफ्लेक्स की बात करते हैं। तो जब हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की बात करते हैं तो फीटस के बारे में तो आप जानते हो ना, फीटस को हम फीटल बोलते हैं। तो द FER यानी कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इज बॉडीज automatic powerful wave of uterine contraction that pushes the baby out during childbirth, triggered by baby's head pressing on the cervix, creating a positive feedback loop with the hormonal oxytocin until birth। इतना पढ़ लिया, अब हम समझते हैं इसको। मैंने एक वो बनाया था, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट मिल नहीं रहा है, एक सेकेंड मैं आपको इसमें बताती हूँ। ये मेरे नोट्स हैं, अगर हमारे पास टाइम रहता तो मैं ज़रूर आपको इसमें से पढ़ा रही होती, लेकिन क्या करें, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है। एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरे नोट्स हैं नीट के, ये ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड्स, इसमें समझाती हूँ। तो ये हमें पता है फीमेल का स्ट्रक्चर है, ये हो जाता है हमारा फंडस मतलब जो यूट्रस का पार्ट रहता है वो। ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है, ये हमारी वेजाइना है, ये हमारे सर्विक्स है। अब उसमें जो बोला है वो बोला है कि फीटल इजेक्शन एक पावरफुल वेव रहता है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि जो यूट्रस रहता है ना, इसकी जो सेकंड लेयर रहती है मायोमेट्रियम, यही चाइल्ड बर्थ में हेल्प करती है, ये खुद को कॉन्ट्रैक्ट करती है यानी कि दबाती है, जिसके कारण जो यहाँ पे फीटस या फिर बेबी रहता है ना, वो ये जो सर्विक्स रहता है ना, यहाँ पे म्यूकस रहता है ताकि बच्चा नीचे ना आ जाए, तो यहाँ पे अपना हेड पटकता है और यहाँ से मीन्स निकलने की कोशिश करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन, यानी कि जो मायोमेट्रियम कॉन्टैक्ट करेगी और सर्विक्स पे जो बेबी है, फीटस है, वो यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। इसी को हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलेंगे। और ये क्या करता है, एक पॉजिटिव फीडबैक भेजता है किसके पास, ऑक्सीटोसिन के पास। तो ऑक्सीटोसिन निकलता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन निकलेगा ना, उतना ही ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन अपनी बॉडी में हाई रहेगा जब तक कि चाइल्ड का बर्थ ना हो जाएगा। अब इसके कुछ फीचर्स है और कुछ डिस्क्रिमिनेशन है, आपको ये ज़रूर याद करके जाना है कि ओरिजिन ऑफ सिग्नल ओरिजिन कहाँ से होता है, तो फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा रहता है फुल्ली डेवलप फीटस, वो क्या करते हैं कि अपना ओरिजिन करते हैं कि जो फीटस है ना, वो सिग्नल भेजता है कि अब मैं हो गया हूँ, मैं फुल डेवलप, मुझे बाहर निकलना है, इस टाइप से। और प्लेसेंटा, ये दोनों मिलके सिग्नल भेजते हैं। अब हार्मोन इसमें कौन सा रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो ऑक्सीटोसिन इसमें हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहता है। मैकेनिज्म कौन सा रहता है, मैकेनिज्म जो रहता है न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स रहता है, यानी कि इसमें हार्मोन भी रहता है और नर्व सिस्टम यानी कि हमारा ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। इसका मेन गोल क्या रहता है, तो गोल ऑब्वियस है पार्चुरेशन रहेगा। पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी भी बोलते हैं, डिलीवरी, इसको हम नॉर्मल में डिलीवरी बोलते हैं, बट बायोलॉजी के टर्म में हम इसको पार्चुरेशन बोलते हैं। तो ये है हमारा पूरा व्हाट इज़ फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो ये हो गया है हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। जब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो हो जाता है एक्सप्लेन द वेरियस फेसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी वेरियस फेसेस बताओ। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की वेरियस फेसेस बता देंगे हम इसमें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो पहला फेस आता है वो तो हमारा मेंस्ट्रुअल फेस आता है, जिसमें कि ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम ड्यू टू लो प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण जो एंडोमेट्रियम हमारी लेयर रहती है वो ब्रेक होने लगती है, यानी कि टूटने लगती है, उसी को हम मेंस्ट्रुअल फेस बोलते हैं, जिसमें हमारा ब्लड आता है। सेकेंड आता है हमारा फॉलिकुलर फेस को हम प्लोरीफिलेटरिव फेस भी बोलते हैं, जहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH जो रहता है वो फॉलिकल की ग्रोथ करवाता है, और ईस्ट्रोजन जो रहता है वो एंडोमेट्रियम की लेयर को फिर से बनाने लगता है, यानी कि मोटी करने लगता है। अब एंडोमेट्रियम की लेयर में हमारा
फ्लूइड जैसे कि म्यूकस लाइक सब्सटेंस भी उस पर जमने लगते हैं, ब्लड वेसल्स भी आने लगती हैं उसमें। तो ये सब होता है हमारा फॉलिकुलर फेस में। फिर आता है हमारा ओव्यूलेटरी फेस। ओव्यूलेटरी फेस वो फेस रहता है जब हमारे ओवरी से जो ओवर रहता है वो निकल के फेलोपियन ट्यूब में आता है। वो 14 डेज़ में रहता है। इस टाइम पे आप देखना आपकी बॉडी में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। अगर आप गर्ल हो तो आप नोटिस करना, और आपकी वजाइना से वाइट डिस्चार्ज थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेस बोलते हैं। और उसके बाद जो आता है हमारा फोर्थ स्टेज वो आता है ल्यूटियल यानी कि सेकेंडरी फेस। इसमें कार्पस ल्यूटियम जो रहता है फॉर्म हायर पोजीशन मेंटेन द एंडोमेट्रियम फॉर पोटेंशियल इम्प्लांटेशन। इसमें जो ल्यूटियल फेस में वो अब कार्पस ल्यूटियम जो रहता है ना वो पोर्शन रहता है जिसमें ओवा था, लेकिन अब ओवा निकल गया, अब जो बचा खुचा बचा उसको हम कार्पस ल्यूटियम बोलेंगे। कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा किस लिए भैया, उसको तो लगता है ना ह्यूमन की बॉडी को, फीमेल की, कि बच्चा इम्प्लांट होगा तो बच्चे को नरिशमेंट या फिर इम्प्लांट करने के लिए जो एंडोमेट्रियम की लेयर है उसको मेंटेन करता है, बढ़ाता है, उसको ब्लड वेसल से रिच करवाता है, म्यूकस मतलब एंडोमेट्रियम की लेयर को मोटी करवाता है ये इम्प्लांटेशन के लिए। तो ये हो गए हमारे 4 स्टेजेस काहे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ये स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है एज इट इज़। हो सकता है तो डायग्राम बना के आना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताती हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है ना उसमें 2 टर्म याद रखना, एक रहता है मेनार्च और एक रहता है मेनोपॉज। मेनार्च जो रहता है व्हेन मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुएशन स्टार्टेड, जब हमारा ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। ये बेसिकली 12 to 15 ईयर्स जब एक लड़की होती है उसकी बॉडी में, ये तब से स्टार्ट हो जाता है। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल किस किस में होता है, मेंस्ट्रुएशन किस किस में होता है, एप्स में होता है, मंकी में होता है, ह्यूमन में होता है। और उसके बाद मेनोपॉज आता है। मेनोपॉज वो एज रहती है 45 से 50 की, जहाँ पे एक विमेन की जो रहता है मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं, उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। पॉज यानी कि रुक गया। तो ये है हमारा पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये आपको डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ये वही है बस। अब आते हैं हमारा लॉन्ग आंसर पे। अब लॉन्ग आंसर जो है हमारा वो मेरे को ढूंढना पड़ेगा, एक सेकेंड। ये रहा हमारा लॉन्ग आंसर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये है ड्रॉ अ सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। बताओ एक सेक्शनल व्यू बनाओ किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कि उसमें कौन कौन से पार्ट रहते हैं। तो ये आपको बनाना आना ही चाहिए। अगर शॉर्ट में आ रहा है तो भी आपको ये डायग्राम बना के आना ही है। तो पहले ये जो है इसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अब फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट रहते हैं, इस्थिमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो रहता है ना ऐसे फिंगर लाइक रहता है, ये क्या करता है, ओवरी से जो ओवा आता है ना उसको अपने पास बुलाता है ऐसे ऐसे वेव कर करके, इसीलिए इसको हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। और इसमें फिम्बरी पाई जाती है जो कि ओवा को खींचने का काम करती है। उसके बाद एम्प्यूला। एम्प्यूला वो रीजन है जहाँ पे हमारा स्पर्म और ओवा में मतलब मिलते हैं, फ्यूज़ होते हैं, तो यहीं पे एम्प्यूला में फ्यूजन होता है। इस्थिमस क्या रहता है, इस्थिमस एक नैरो ट्यूब लाइक रहती है जो कि यूट्रस में खुलती है। अब यूट्रस का ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको उठा उठा, इसको हम यूट्रस फंडस बोलते हैं। उसके बाद ये हमारी ओवरी हो गई जो कि एलमंड शेप की रहती है। एलमंड यानी कि बादाम की शेप की रहती है, 2 से 3 सेंटीमीटर की रहती है। ये यहाँ से जो जुड़ी रहती है ना, फ्लोट नहीं करती है, जुड़ी रहती है, यूट्राइन लिगामेंट से जुड़ी रहती है। उसके बाद आ जाता है ये हमारा सर्विक्स आ जाता है, यहाँ पे सर्विकल कैनाल रहती है, यहाँ पे वजाइनल कैनाल रहती है। सर्विकल कैनाल, वजाइनल कैनाल, सर्विक्स, ये तीनों मिला के हमारी बर्थ कैनाल बनाती हैं। बर्थ कैनाल मीन्स जहाँ से बेबी का बर्थ होगा। अब जब हम लेयर की बात करते हैं तो 3 लेयर रहती है हमारे यूट्रस में। जो सबसे बाहर वाली आपको जो दिख रही है उसको हम पेरीमेट्रियम बोलेंगे। उसमें जो अंदर वाली है ना उसको हम मायोमेट्रियम बोलेंगे। यही कॉन्ट्रैक्ट होती है डिलीवरी के टाइम। और जो हमारी इंटरनल रहती है, जो हमारी ब्लीडिंग फेस यानी कि ब्लड जहाँ से आता है वो होता है हमारा एंडोमेट्रियम। अब ये हमने पढ़ लिया कि वेजाइना, बर्थ कैनाल, ओविडक्ट जो रहती है कंसिस्टिंग ऑफ इनफंडिबुलम, फिम्बरी रहती है। ओवरीज जो रहती है उसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं फीमेल में। ये क्या करती है, ईस्ट्रोजन रिलीज़ करती है, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करती है, और रिलैक्सिन भी यही रिलीज़ करती है। यानी कि जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे यूटेराइन की मसल को रिलैक्स करवाता है ना कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसको हम रिलैक्सिन बोलते हैं। और इनहिबिन यानी कि ये नेगेटिव फीडबैक भी देती है। तो ये हो गए हमारे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। बस इतना पढ़ के जाओ। इसका जो है फ़ोटोज़ मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे दे दूँगी, तो वहाँ पे चेक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।